ये नशा हमेशा चढ़ा रहे, एक दूसरे को ये नशा पिलाते रहें, तो जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। उत्साह उमंग से जो भरा हुआ जीवन होता है तो वही सच्चा जीवन होता है, सही जीवन होता है कि हम खुद भी आत्म रस, प्रेम रस, ज्ञान रस ये पीते रहें और सबको पिलाते रहें, खुद भी जागे और सबको जगाते रहें, हिम्मत और शक्ति देते रहें। कि तुमको आज सुबह को भी बताया था ना, कोई तुमको ऐसा गिरा के नहीं जाए, फिशफिली नहीं कर दे जाए, अरे तू तो बैठ बैठ चुप चुप। ये मन हमारा जो है बड़े में बड़ा दुश्मन। दुश्मन कौन है? बाहर नहीं है कोई दुश्मन, दुश्मन ये हमारा मन, अपना मन, ख्याल, वही हमारा बड़े से बड़ा पिटफॉल है, दुश्मन है, गिरने का खड्डा है, गिराने का हमको बार बार प्रयास करता है, कोशिश करता है, अपना वार करता रहता है मन हमारे ऊपर। और इधर आकर के गुरु हमें ये टार्च देता है, ज्ञान की रोशनी देता है, एनर्जाइज करता है। जो गुरु, सच्चा गुरु हमें मन की गुलामी से छुड़ा देता है। अभी थोड़ा दिन पहले इंडिपेंडेंस डे था, स्वतंत्र दिवस। तो स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो हमको गुरु मन के चंगुल से, जो हमारा झूठा राजा बन के बैठा है, मालिक बन के बैठा है, तो उसी मालकीपन से गुरु आकर के हमें छुड़ाता है, गुलामी से। तो जो हमारा झूठा राजा मालिक बन के बैठा है, जो सच्चा मालिक है परमात्मा, उसी से हमको दूर कर दिया है इस मन ने। तो बड़े में बड़ा दुश्मन हमारा मन है, जो हमको 10 के बैठा है, फिर 10 लेता है, फिर हमारे ऊपर मन जो है वार करता रहता है। इतनी परेशानियां, इतनी परीक्षाएं दुनिया की, तो उसमें मनुष्य कमजोर हो जाता है। पर फिर जब ये गुरु के पास आते हैं तो गुरु हमें सही विचार, पॉजिटिव थिंकिंग और ये रोशनी, ज्ञान की रोशनी मिलती है, टॉर्च मिलती है। तो हमारे अंदर मन का अज्ञान, अंधेरा, जो वो मन जो है इम्पोस्टर, पोज बना करके हमें ठग रहा था, झूठा राजा बन करके हमें ठग रहा था। तो हम मन की चालाकी और उसकी जो होशियारी है, उसका जो भेद है, रहस्य है, उसको अभी हम जान गए हैं कि अभी हम मन के चंगुल में फंसने वाले नहीं हैं। उसकी चुपड़ी चुपड़ी बातों में, गलत बातों में, हम उसमें दलदल में फंसने वाले नहीं हैं। तो गुरु ने अभी हमें उस दलदल से, मन की दलदल से बाहर निकाल दिया है। तो हम किसी के भी शब्दों के तार पर अपने को नाचेंगे नहीं, गलत नहीं करेंगे, अपना जो सही रास्ता है उस पर चलते रहेंगे। कोई बोलेगा तुमको, तुम तो नाम रूप में फंसे हैं, इसमें नाम रूप की कोई बात नहीं है। तो दुनिया में कोई ना कोई दूसरे नाम रूप में अटके हुए हैं, तुमको क्या पता दूसरे नाम रूप में अटके हुए हैं। पर हम कभी भी अपने को गिराएं नहीं, किसी के शब्दों में अपने को कमजोर नहीं बनाएं कि कोई हमें गिरा के खंडित करके जाए। हमारे अंदर इतनी शक्ति हो। एक दिन एक लड़का था, तो उसके अंदर में आया, इस जीवन में क्या रखा है, मैं चल करके सुसाइड करता हूँ। अपना मन से वो इतना हार गया था, बोला अब जीने का दुनिया में कोई तुक नहीं रहा, कोई मेरे लिए कोई सेंस नहीं है जीने का, मैं मर जाऊं तो अच्छा है, आपघात चल के करता हूँ। उसको बार बार मन कहे दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मन में आए जवान लड़का, बोले कि मैं चल करके सुसाइड करता हूँ। तो उसने, संत ने कहा, एक बगीचे में उनको संत मिल गया, तो बोला तुम सुसाइड करना, पर मेरे को थोड़ा सा समय दो, 1 हफ्ते के बाद करना, मेरी एक युक्ति ये लेके जाओ। तो वो दोस्तों में अपने आप को बहुत कमज़ोर समझता था, अपने आप में हीन भावना, कमज़ोरी की भावना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, मैं कमज़ोर हूँ, ये लोग तो सब होशियार हैं, मैं ही खाली एक कमज़ोर हूँ, मैं बेकार हूँ, मेरा जीना बेकार है, मेरे को कुछ नहीं आता है, ये सब बुद्धिमान है, इंटेलेक्ट है, होशियार है, वो बोल सकते हैं, मैं तो बोल भी नहीं पाता हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता है, आई कांट डू दिस, मेरे को कुछ भी नहीं आता है, मैं कुछ दुनिया में कर नहीं सकता हूँ, तो मैं चल के अभी आपघात करता हूँ। तो गुरु ने बोला, उसको युक्ति दिया, तो जो भी कोई बात कहे तो उसको तुम खंडन कर दिया करो। बोला ठीक है। तो एक ने बोला, उसने दोस्त आपस में मिले जब भी,
तो बोला आज ना मैंने एक कविता बनाई थी, एक भजन बनाया था, ये किया। बोला क्या हुआ? शब्द ही तो है। किसी ने बोला ये चांद देखो कितना सुंदर चांद खिला हुआ है, तो क्या है उसमें भी तो दाग है। जो भी कोई बात करे उसको बात को वो खंडन करे, उसके अंदर में इतनी शक्ति आ गई। बोला इसके अंदर आज कहाँ से शक्ति आ गई है? ये हर बात को खंडित करता जा रहा है, खंडन करता जा रहा है, पर उसके अंदर में इतनी शक्ति और पावर आ गया, जीने का अंदर में उत्साह उमंग भर गया कि बोला अब मैं बोल सकता हूँ। और नहीं तो वो कोई भी बात करता था, बोलता था मैं तो ऐसा कर नहीं सकता हूँ, मेरे को तो शायरी बोलने नहीं आती है, मेरे को तो भजन बोलने नहीं आता है, मेरे को तो ये नहीं कहने आता है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। हर बात में अपने आप को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में, हीन भावना में जीता था। तो अभी उसके अंदर में इतनी शक्ति आ गई, पावर आ गया, अंदर की शक्ति जागृत हो गई, तो उसके अंदर में जीने का उमंग आ गया। तो उसके अंदर का अपघात का ख्याल हमेशा के लिए खत्म हो गया। कभी भी फिर उसके बाद उसको ये ख्याल नहीं आया कि मैं अपघात करूं। तो गुरु के पास आया, बोला अभी तो मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई है, जीने का उमंग और उत्साह आ गया है, अभी मैं मरना नहीं चाहता हूँ कभी भी। तो ऐसे गुरु हमको एनर्जाइज कर देता है। इधर सब मिलते हैं कि हमारे अंदर का जो गलत सोच विचार है, गलत ख्याल है, कमजोरी है, जो भी अंदर के अभाव हैं, कमियां हैं, वो सब अंदर ही अंदर खत्म हो जाती है। सभी प्रॉब्लम्स, सभी हमारे लिए जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं। डिसॉल्व, मन इतना क्रिएट करता है, इतना बड़ा पहाड़ जैसा दुख दिखाता है, बाहर जैसी हालतें, परिस्थितियां, बातें, बराबर संसार की हालतें बहुत बड़ी हैं, पर गुरु हमें ऐसा आईना देता है कि उसमें छोटा सा दिखता है, राई के बराबर। जो बड़ी बड़ी जो मोटा आदमी, वो इतना पतला सा दिखाई देता है। तो इसी तरह से हमारे अंदर में रियल जो दृष्टिकोण है, गुरु ऐसा चेंज कर देता है, बदल देता है कि पहाड़ जैसा दुख जैसे राई के बराबर लगता है। जब बड़ा बड़ा दुख दूसरे का हम आगे रखते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो हमारा दुख तो जीरो हो जाता है। तो हमें ये आर्ट ऑफ लिविंग गुरु जीने का ढंग सही दिखा देता है, शुक्राना मानने का कि हर बात में भलाई है। जो प्लस पॉइंट्स हैं वो बात बैठ के काउंट करें, शुक्राना माने कि कितने हमारे परिवार के लोग अच्छे अच्छे हैं, प्यार वाले हैं, ये साथ है, वो साथ है, फिर भी हमारे पास इतना पैसा है, फिर भी हमारे पास इतनी सहूलियतें हैं, कार है। हमें याद है अच्छी तरह से जब दादा भगवान को पूना में तकलीफ हुई थी, हमारे बड़े दादाजी को पूना में अचानक से काफ़ी शरीर में तकलीफ आ गई, तो बॉम्बे ले जाने के लिए एक भी गाड़ी नहीं मिल रही थी, एक भी कार नहीं थी कि कैसे दादाजी को खाली बॉम्बे तक लेके जाएं। और तभी एक्सप्रेस रोड भी नहीं था, बड़ा मुश्किल था, रास्ता भी बहुत कठिनाइयों वाला था, 7-7 घंटे लग जाते थे। बॉम्बे पूना रोड पर भी घाट होते थे और बहुत मुश्किल पड़ता रहा, मुश्किल हो गया था। और कभी भी जहाँ भी जाना होता था, चाहे गीता भगवान के दिनों में भी, कभी एक भी गाड़ी नहीं होती थी। और आज देखो इतनी सारी गाड़ियाँ, इतनी सारी सहूलतें, बहुत सारी सहूलतें, संपत्तियाँ और ये सब सुविधाएं, सुख वगैरह। तो जो मनुष्य ऐसे काउंट करते रहे तो देखेंगे हमारे दुख तो कुछ है ही नहीं, जीरो दुख है। तो आगे गुरु का आदर्श, गुरु की जो बातें, तपस्या, वो जब आगे रखते हैं तो लगता है हमारा दुनिया में कैसे गुरु ने सब कांटे चुन चुन करके हमारे खत्म कर दिए, गुरु ने दुख दर्द मिटा दिए। दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। तो जैसे माली होता है वो कांटे चुन चुन करके निकाल करके और बाकी फूलों का गुलदस्ता हमें दे देता है, तो गुरु ने हमारे लिए सिर्फ फूल ही फूल बिछा दिए हैं। हम फूलों पर चलते रहें, सब कांटे, भरम रूपी कांटे, अज्ञान रूपी कांटे भी पत्थर निकाल करके चुन चुन के निकाल दिए। कड्डी अज्ञान जा ककरा, जो कंकर पत्थर थे, वो अज्ञान के कंकर पत्थर, वो सब चुन चुन करके निकाल दिए। कौन जो पड़े थे चुप चुप करते रहते थे, तो वो भरम रूपी कांटे, शूल बना हुआ था जीवन, उसको सुंदर फूल बना दिया।
कितने गुरु के एहसान और शुक्राने हैं, उपकार माने, जितने भी शुक्राने माने उतने कम हैं। तो आज से एक खाली काम शुरू करें अपने ऊपर कि हम शुक्राना मानने की आदत डाल दें। हर बात में कहें शुक्र है प्रभु तेरा भाना मीठा लागे, हर हालत में। तो जो भी हालत आती है वो बहुत कम है, जीरो है। जब बड़ा गुरु का तप देखते हैं, तपस्या देखते हैं, आदर्श देखते हैं कि उन्होंने जीवन में कितना महान तप, आज दिन तक कितनी तपस्या भरा जीवन है, तो उसके आगे हमारा जो भी जीवन की कठिनाइयां हैं या दुख वगैरह थोड़े से भी कोई होगा किसी को, वो कुछ भी नहीं है। तो गुरु ने हमारे लिए सब दुख, हमारे मुर गया गोवर्धन जहाँ तूने मोड़ दिया, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तो गुरु का नाम इतना मीठा है, अमृत जैसा है, जन्नत जैसा है। हम सब जन्नत में बैठे हैं, इतना जन्नत में आनंद में बैठे हैं। तो गुरु ने हमारा गोवर्धन पहाड़ ले लिया है, दुखों का पहाड़ सब ले लिया है और हमें कोई भी आंच आने नहीं देता है। तभी एक भजन की लाइन हमेशा याद रहती है, सतगुर तुझिय गोद में, पूरा गुर तुझिय गोद में, बेही मानिय गुजारिया, बेही मानिय गुजारिया, हरदम तो सामा मिली, हरदम तो सामा मिली, ततल दिलरी ठारिया, ततल दिलरी ठारिया, सतगुर तुझिय गोद में, पूरा गुर तुझिय गोद में, बेही मानिय गुजारिया, बेही मानिय गुजारिया, सुख तुझिय गोद में, सुख तुझिय गोद में, वैकुंठ खावती कया, वैकुंठ खावती कया, साहिब एरी गोद माँ, साहिब एरी गोद माँ, दिल माँ की विसारिया, दिल माँ की विसारिया, सतगुर तुझिय गोद में, पूरा गुर तुझिय गोद में, बेही मानिय गुजारिया, बेही मानिय गुजारिया, अमृत जैलो मिठो, अमृत जैलो मिठो, नालो तीजो है गुरु, नालो तीजो है गुरु, साहिब सोई माँ जपे, साहिब सोई माँ जपे, पैजो जीव जियारिया, पैजो जीव जियारिया, सतगुर तुझिय गोद में, पूरा गुरु तुझिय गोद में, बेही मानिय गुजारिया, बेही मानिय गुजारिया,
हरदम तो सामा मिली ततल दिलड़ी ठारिया, ततल दिलड़ी ठारिया। गुरु की गोद में हमेशा हम सुरक्षित हैं। हर एक ऐसा फील करे कि हम सब गुरु की गोद में बैठे हैं, हमेशा सुरक्षित है। हमारे ऊपर कोई भी आंच, कोई भी दुख कभी आ ही नहीं सकता है। कभी हम गुरु से कभी दूर हो ही नहीं सकते हैं। कभी माया में दुख ही दुख है। देह अध्यास में बराबर दुख है, देह अभिमान में, अहंकार में, इच्छा में। पर जब हम गुरु के गोद में हैं, गुरु के वचनों पर आचरण करते हैं, अमल में रहते हैं, तो गुरु की छांव में रहते हैं, तो हमेशा सुरक्षित हैं। तो गुरु हमारी हर पल हमारी योगक्षेम का भार उठाए हुए हैं और हमारी हर पल रक्षा कर रहा है। ये सबको खातरी है कि नहीं कि हम सब गुरु के साथ हैं, गुरु हमारे साथ है, सदा बसत हम साथ। सबका हार्दिक स्वागत।